आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द क्रुएल्टी ऑफ ट्रम्प्स क्रैकडाउन ऑन अफगान रिफ्यूजी अमेरिकी सत्ता की उस नीतिगत सख्ती को उजागर करता है जो उन अफगान नागरिकों के साथ अन्याय कर रही है जिन्होंने कभी अमेरिका की जान बचाने में अपनी जान दांव पर लगा दी थी। ये संपादकीय साफ शब्दों में कहता है कि ट्रंप प्रशासन अफगान शरणार्थियों के साथ क्रूर, अमानवीय और कृतघ्न व्यवहार कर रहा है। ये वही अफगान हैं जिन्होंने 9/11 के बाद अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तालिबान और अलकायदा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सैनिक, दुभाषिए, खुफिया एजेंट, डॉक्टर और पत्रकार बनकर। तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन अलायंस वेलकम और ऑपरेशन एड्यूरिंग वेलकम शुरू किए, जिनके तहत करीब 2 लाख लोग अमेरिका पहुंचे। लेकिन अब ट्रंप इन लोगों की कानूनी स्थिति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई शरणार्थियों की मदद रोक दी गई है, कुछ को बिना आरोप हिरासत में रखा गया है और डिपोर्टेशन की धमकी दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि एक अफगान शरणार्थी पर वॉशिंगटन में हुई गोलीबारी का आरोप लगा है। संपादकीय कहता है एक व्यक्ति के अपराध की सजा पूरे समुदाय को देना ना इंसाफ है, ना इंसानियत। गार्जियन ये भी चेतावनी देता है कि ये नीति केवल अमानवीय नहीं, बल्कि अमेरिका के अपने हितों के खिलाफ है। दुनिया भर में अमेरिका अपने काम के लिए स्थानीय सहयोगियों पर निर्भर रहता है। अगर अमेरिका अपने पुराने साथियों को यूं ही छोड़ देगा, तो भविष्य में कोई भी अमेरिका पर भरोसा क्यों करेगा? लेख का संदेश ये है, अफगान शरणार्थी बोझ नहीं, अमेरिका की नैतिक जिम्मेदारी है। उनके साथ किया जा रहा है व्यवहार न केवल शर्मनाक है, बल्कि दुनिया को यह संकेत देता है कि अमेरिका अपने दोस्तों को जरूरत खत्म होते ही छोड़ देता है। और यही बात अमेरिका को अंदर और बाहर दोनों जगह कमजोर बनाती है। लेट्स माइक। आज का अखबार। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन द न्यू ग्लोबल डिसऑर्डर ब्रिटेन एंड यूरोप मस्ट फाइंड द ओन पाथ दुनिया की बदलती राजनीति में पैदा हो रहे उस नए असंतुलन की तरफ इशारा करता है, जिसमें अमेरिका अब पुराने नियम कानूनों, साझेदारियों और नैतिक ढांचों की परवाह किए बिना केवल अपनी ताकत के दम पर फैसले कर रहा है। और इसके असर से ब्रिटेन व यूरोप को अपनी नई राह खुद तय करनी पड़ेगी। ये संपादकीय वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा जबरन पकड़ने की घटना को एक प्रतीक के रूप में पेश करता है। संपादकीय कहता है ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि उस पूरी रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के टूटने का संकेत है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिम देशों ने मिलकर बनाया था। ट्रंप प्रशासन अब प्रक्रिया, कानून और अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं की परवाह किए बिना खुली ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे अमेरिका दुनिया को ये याद दिला रहा हो कि वो सुपर पावर है और बाकी देश नहीं। लेख बताता है कि अमेरिका के पुराने सहयोगी, खासकर ब्रिटेन और यूरोप, इस बदलाव को ना समझ पा रहे हैं, ना उसका सही जवाब दे पा रहे हैं। ब्रिटेन में बहस चल रही है कि क्या केवल कूटनीति और नैतिक भाषणों से अब काम चलेगा, या फिर यूरोप को भी हार्ड पावर और हार्ड कैश, यानी सैन्य और आर्थिक ताकत के दम पर अपनी जगह बनानी होगी। पूर्व राजनयिक पीटर मैंडलसन का हवाला देते हुए लेख कहता है कि यूरोप की समस्या ये है कि उसके पास ना तो ट्रंप जैसी इच्छा शक्ति है, ना ही वैसी ताकत, और इसी वजह से दुनिया में उसकी राजनीतिक हैसियत लगातार कमजोर पड़ रही है। संपादकीय में प्रोफेसर जॉन ब्यू के विश्लेषण का भी जिक्र है, जो बताते हैं कि अमेरिका अब 3 नई दिशाओं में बढ़ रहा है। पहला, फौरन सैन्य कार्रवाई करने की प्रवृत्ति। दूसरा, तेल, गैस और खनिज संसाधनों पर कब्जे की खुली व्यापारिक सोच। तीसरा, दुनिया को अलग अलग प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की मानसिकता, जिसमें चीन और रूस को भी खुली छूट मिल सकती है।
लेख का असली संदेश ये है कि पुरानी दुनिया, पुराने नियम और पुरानी धारणाएं वापस नहीं आने वाली। अब ब्रिटेन और यूरोप को ये तय करना होगा कि इस नए, अस्थिर और ताकत प्रधान वैश्विक माहौल में वो अपने लोगों और अपने हितों की रक्षा कैसे करेंगे। ये सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि पूरे समाज की बहस है, क्योंकि इससे नतीजे हम सबके भविष्य को तय करेंगे। अल जजीरा में प्रकाशित लेख वाई इज पाकिस्तान सेलिंग इट्स JF-17 फाइटर जेट्स टू बांग्लादेश एंड अदर्स। दरअसल दक्षिण एशिया की बदलती हुई सामरिक तस्वीर और पाकिस्तान की नई डिफेंस डिप्लोमेसी को समझाने वाला लेख है, जिसमें लड़ाकू विमानों की बिक्री सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि राजनीति, रणनीति और ताकत के नए समीकरणों की कहानी है। ये लेख बताता है कि पाकिस्तान का J517 फाइटर जेट अचानक दुनिया के कई देशों की दिलचस्पी का केंद्र कैसे बन गया। खासकर 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के हवाई संघर्ष के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की लड़ाकू क्षमता को जो चर्चा मिली, उसने इस विमान की मार्केट वैल्यू ही बदल दी। भले ही JF-17 ने सीधे तौर पर भारतीय विमानों को गिराने का दावा ना किया हो, लेकिन वो उस पूरे ऑपरेशन का हिस्सा था, जिसने पाकिस्तान को एक कॉम्बैट प्रोवन एयर पावर के रूप में पेश किया। लेख समझाता है कि बांग्लादेश, सऊदी अरब और लीबिया जैसे देश JF-17 में इसलिए दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि ये सस्ता, भरोसेमंद और कम राजनीतिक शर्तों वाला विकल्प है। जहां फ्रांस का राफेल $90 मिलियन से ज्यादा में पड़ता है, वहीं JF-17 सिर्फ 25 से 30 मिलियन डॉलर में मिलता है। साथ ही इसमें आधुनिक AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता है। यानी मध्य बजट वाले देशों के लिए सब कुछ ठीक ठाक वाला लड़ाकू विमान। लेख ये भी बताता है कि पाकिस्तान इस विमान को सिर्फ बेच नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए देशों से दीर्घकालिक सामरिक रिश्ते बना रहा है। बांग्लादेश के साथ हालिया बातचीत इसी दिशा में बड़ा संकेत है। खासकर 2024 में ढाका की सरकार बदलने के बाद उसका रणनीतिक झुकाव साफ तौर पर पाकिस्तान और चीन की तरफ बढ़ा है। ऐसे सौदे 30 से 40 साल की साझेदारी होते हैं, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, तकनीक और सैन्य तालमेल के साथ। अल जजीरा का निष्कर्ष साफ है, आज की दुनिया में बहुत कम देश अपने फाइटर जेट बनाते हैं और पश्चिमी देश इन्हें बेचते समय भारी राजनीतिक शर्तें लगाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का JF-17 उन देशों के लिए आकर्षक रास्ता बन रहा है जो अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी एक महाशक्ति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान इस मौके को अपनी वैश्विक पहचान, उभरती हुई मिडिल पावर के रूप में गढ़ने में इस्तेमाल कर रहा है और JF-17 उसका सबसे मजबूत कार्ड बन चुका है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.
Let's connect and let's Mike.